बच्चों, आपके लिए क्लास 10th के हिंदी पेपर लेकर आया हूँ। और यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन होने जा रहा है। इसलिए आप लोग 1 से 60 तक में क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन करूँगा, जिसमें से 1 से लेकर आपको मात्र 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। आप लोग अगर अच्छी तैयारी होगी तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा, और आप लोग की तैयारी नहीं होगी तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग की ज़रूर तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहे पूरा वीडियो के अंत तक। एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन करूंगा, और आप लोग को आता हुआ क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिए। नहीं आता हुआ तो स्टेप बाय स्टेप आप देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप देखने से आपको दिमाग में एकदम उतर जाएगा क्वेश्चन का आंसर। मैं इस तरह से सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर बनता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 से देख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यह है ना, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए आप लोग के स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 1। और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है। तो मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, नारकीय। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते जाइएगा, और नहीं आता तो एकदम ध्यान से गौरपूर्वक सुनिएगा और आप लोग के दिमाग में उतर जाएगा, है ना। और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई साबित होने जा रहा, क्योंकि बहुत ही वीवीआई है क्वेश्चन आंसर सब, है ना। इसका क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि इतना दोस्त के पास पहुंच जाए, ताकि आपको भी हेल्प हो और मुझे भी हेल्प थोड़ा मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में आंख शब्द का प्रयाची शब्द क्या होता है? सुमा, बी में लोचन, सी में अतन और डी में है देवरी, है ना। तो आंख शब्द का प्रयाची शब्द होता है, आप लोग जानते हैं, लोचन होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4, वह बंधन शब्द का विलोम होता है। बंधन शब्द का विलोम क्या? मुक्ति, छूट, बंधना और छोड़ना। तो बंधन के विलोम होता है क्या? छोड़ना, यानी बंधन मतलब बांधना, और बांधना के विलोम होता है छोड़ना, है ना। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते, इसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 5 नंबर। देखिए स्क्रॉल करके दिखाने की कोशिश कर रहा आप लोग, है ना। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भली भांति। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर का हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ए में दिया हुआ दुनिया में से, बी में दिया हुआ पहल पुस्तिका से, और सी में दिया दुष्चक्र में स्पष्टता से, और डी में दिया दीवार से, है ना। चलिए असा दीवार से। अगली इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, है ना, दुष्चक्र के स्पष्टता से, है ना। इसी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है, अमृत का प्रयाची शब्द क्या होता है? अमृत का प्रयाची शब्द आयास होता है। ठीक है, आयास है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगू की बड़ी बहन क्या नाम क्या था? यानी कि मंगू जो थी उसकी बड़ी बहन का नाम क्या था? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए डी हुआ, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर के, 7 कोरी होता कथाकार है। तो राइट आंसर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, सी होगा, उरियास के। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा ना, तैयार होना। कमर कसना मतलब तैयार होना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देख रहे हैं ना। देखिए यहाँ से स्क्रॉल करके दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए कमर कसना हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? और दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी क्यों गए थे? तो काला और गोरा के भेदभाव यानी कि मिटाने गए थे। वहाँ काला और गोरा का भेदभाव अधिक होता था ना, वहाँ अधिक प्रचलन था काला और गोरा में। काला आदमी गोरे को नहीं देखना चाहता, तो गोरे आदमी काला को नहीं देखना चाहता, इसलिए गांधी जी वहाँ गए थे काला और गोरा के भेदभाव मिटाने, है ना, भेदभाव मिटाने गए थे। और वहाँ से मिटा के कब लौटे थे? तो 10 के करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, 1915 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द प्रकृति है, प्रकृति है, परिकृति है या प्रकृति है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11 बी हुआ है ना, प्रकृति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, प्रकृति है ना। ऑप्शन नंबर 11 का बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति तो नहीं होता, शुद्ध शब्द प्रकृति होता है, प्रकृति होता है। चलिए 12 नंबर परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए उपसर्ग कौन है, तो परी हुआ, क्योंकि हम बतलाते हैं बार बार उपसर्ग जो शब्द के शुरू में जुड़ जाए वह उपसर्ग होता है ना, और जो प्रत्यय क्या कहलाता है, जो शब्द के अंत में जुड़ जाए वह अंत में जुड़ जाए तो वह प्रत्यय कहलाता है। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोग देख लिए 12 नंबर है ना। 13 नंबर हाथ खाली होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कुछ ना मिलना, हाथ से पैसा गिर जाना, पैसा पास पैसा ना होना, गरीब होना, यानी कि 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है ना, कुछ ना मिलना। हाथ खाली हो जाना मतलब कुछ ना मिलना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकाश शब्द का उपसर्ग क्या? फिर उपसर्ग देखिए, यहाँ पे भी उपसर्ग और यहाँ पे भी उपसर्ग, इसलिए बहुत पूछता 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन उपसर्ग में से रहता है ना, इसलिए आप लोग गौर से देखिएगा है ना। अवकाश शब्द का उपसर्ग, अवकाश मतलब छुट्टी होना होता है ना, तो अवकाश, तो इसका राइट आंसर होगा 14 का, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं ना। 15 नंबर क्वेश्चन से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए हिरोशिमा किस देश में है? चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी। तो हिरोशिमा जापान में, आप लोग जानते होइएगा भला बात ही, हिरोशिमा पर ही बम गिराया गया था जो अमेरिका के द्वारा, जो अभी तक वहाँ क्या बच्चा सा लूझा लंगड़ा यानी कि बता घेंगा सब जन्म ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आप लोग को दिखला दिया। अगली तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देख चुके हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है ना। मेघदूत का जर्मन के अनुवाद किसने किया है ना? इसका 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर ने किया है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। मगम्मा को किसके विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से और सास से। आप लोग पढ़े होइएगा तो भली भांति जानते होइएगा, मगम्मा को बहू से विवाद रहता था ना, बहू से, उसके बहू से। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है 18 नंबर। लक्ष्मी के पति का नाम है क्या था? यानी लक्ष्मी जो थी उसकी पति का नाम क्या था? इसका लक्ष्मण था, इनके पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए, ए में है गंगा, बी में यमुना सरस्वती, डी में है देवी है ना। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा है ना। गंगा नदी के बांध की लक्ष्मी के घर था ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए 20 से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए स्क्रॉल करो, ऊपर ले जा रहे हैं ना। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पामपति बेहोश क्यों पड़ी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर बी है ना, तेज बुखार होने के कारण, यानी कि पामपति बेहोश पड़ी थी है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 21 नंबर, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? धर्मचंद्र गांधी, मीरचंद्र गांधी, हरचंद्र गांधी या करमचंद्र गांधी। आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था करमचंद्र गांधी है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है ना, क्योंकि चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। राजगिरी कौन सा समास है? तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग मिलाते रहिए, आप लोग भी स्कोर करते हैं। निम्नलिखित में सरनाम है राजेंद्र पुस्तक में सीता। तो 23 का करेक्ट 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं सर्वनाम है ना। जो संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं ना। आप लोग जानते हो जैसे सीता गीता के बदले हम न बोलकर वह लड़की है, वह गीता है, इस तरह से हम लोग नाम का प्रयोग, जैसे मैं अपनी नाम न बोलकर मैं बोलूँ तो सर्वनाम होता है ना। अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गुरु नानक किस भक्ति के धारा के कवि है ना? तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है ना, सुगन भक्ति धारा के कवि थे। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 25 रसखान दिल्ली से चले गए, हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि, वाराणसी। 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि चले गए थे ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग भी मिलाते रहिए, आपका स्कोर देखिए कितना हो रहा है ना। अगली क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बतलाया जा रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए ए होगा है ना। आप लोग जानते हो भली भांति 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था ना, 1891 को। ठीक है,
14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो आप लोग इसकी आंसर आप लोग जानते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, नहीं जानते हुए तो जानिए नलिन बिलोचन शर्मा था ना, विश्वनाथ के कविता कवि नीलन बिलोचन शर्मा था। एंड ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई सा पैसा नहीं लग रहा है ना, आपको फ्री सब्सक्राइब करना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, है ना? तो राइट आंसर होगा 28 का। देखिए यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना, सी होगा, ग्रामीण भारत में, ग्रामीण भारत में, है ना। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत दर्शन होते हैं ग्रामीण भारत में, है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अभी बतलाया तो 3 क्वेश्चन पूछ दिया लगातार, है ना। पराजय में 3 क्वेश्चन इससे बना अभी तक, है ना। तो पराजय, तो परा इसका राइट आंसर होगा पराजय में, परा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। देखिए उपसर्ग जो शब्द के शुरू में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जिस शब्द के अंत में लगता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, है ना? मैक्स मूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद, कालिदास। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने बोले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, है ना। 31 नंबर देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, है ना। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, है ना। इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी की रचना था, है ना। 32 न भारत से हम क्या सीखे, क्या है ना। निबंध, कहानी, भाषा, व्यक्ति चित्र। तो 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषण सीखे, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन कर, मैक्स मूलर के देवंतियों का देवंती किसने कहा था? तो 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी करेक्ट, स्वामी विवेकानंद, है ना, ने कहा था। चलिए 34 नंबर, दक्षी की हड्डी से क्या बना था? तो 34 का राइट आंसर होगा, और देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, है ना, इंद्र का वज्र, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते, स्क्रॉल करके ऊपर ले जाते हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ आके सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। आपको कितना स्कोर आ रहा है ना। अविनियो किस नदी पर स्थित है? तो 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, रोन नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मछली कहानी में किस वर्ग की जीवन वर्णित है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, निम्न वर्ग की, है ना, वर्ग का। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, नर्तक के रूप में था ना। बिरजू महाराज की ख्याति जीवनी, उसके सारांश नर्तक मतलब डांसर के रूप में था, नर्तक ही करते थे। 39 भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी, लकड़ी, बहन, घड़ी। आप लोग जानते हैं जिसे न छुआ जा सकता, न देखा जा सकता, केवल महसूस किया जाता। तो सर्दी एक ऐसा चीज़ है उससे न छुआ जाएगा न देखा जाएगा, केवल महसूस किया जाए ना, तो एक भाववाचक संज्ञा है ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन करेक्ट होगा। 40 के देखिए, अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य था? तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, हृदय की शिक्षा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 41 देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हिंदुस्तानी नाम सुन्नी। अब ये संकुची लजात पंक्ति किस कविता के उद्धत है ना, किस पंक्ति से लिया गया कविता, है ना। चलिए 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुआ, है ना, भारत माता कविता से पंक्ति लिया गया है ना। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवित में, है ना, कवित में सिद्ध थे। चलिए बी नंबर करेक्ट। स्क्रॉल करके ऊपर ले जाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं ना क्वेश्चन का आंसर और सारा। देखिए आप लोग देख सकते हैं भली बात यहाँ पे। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, शहर में अमराई का कुआं स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पामपति की उम्र क्या थी? तो पामपति की उम्र देखिए 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 वर्ष थी, है ना। चलिए
45 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते, सीता रुआशी क्यों हो गई थी, यानी कि मतलब रूस क्यों गई थी सीता। तो 45 का एक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, बहुओं की सलाह से, है ना, बहुओं के सलाह से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती ने किया था। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन के बारे में, कुंवर नारायण कवि है, ग्राम संवेदना का, नगर संवेदना का, महत्व संवेदना का, पृथ्वी संवेदना का। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नगर संवेदना का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते, स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। और आपको कितना स्कोर बना है इसमें आप लोग भली बात कमेंट बॉक्स में बताइए, सर मैं इतना ले आ रहा हूँ, मैं आपको इतना मैं बताऊंगा, है ना। सेनापति में कौन सा समास है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है ना, मैत्री, मित्रता, मित्र, मित्री, है ना। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मित्रता इसका करेक्ट आंसर होगा ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। तो 50 का करेक्ट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, मछली लेकर कौन भाग गया था। भागु, संतु, बंतु, जग्गू। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतु ने मछली लेकर भाग गया था। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 52 हिंदी भाषा का लिपि क्या है। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, चित्रलिपि, गुरुमुखी लिपि, है ना। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। इस तरह ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम हॉल में, आप लोग हृदय एकदम धैर्यपूर्वक से आप लोग आंसर दीजिएगा, है ना। बिरजू महाराज के चाचा के नाम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शंभू महाराज, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, है ना। 54 जार शाही कहाँ थी। तो रूस, जापान, फ्रांस, चीन में। तो 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में, है ना, रूस में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है। तो देखिए 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सरहपाद की, सरहपाद की, है ना। 56 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 शुद्ध वाक्य है, राम ने पुस्तक खरीदी। इसमें शुद्ध वाक्य पहचानने के लिए कौन है। ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा, देखिए 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, राम ने पुस्तक खरीदा। एक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागरी लिपि का लेखक है महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूल्य, यतीन्द्र मिश्र, है ना। 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन के बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल बहादुर था, इसका पूरा नाम दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 59 और 60 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं ना। 59 और 60 देखने की कोशिश करेंगे। परिणामवाचक विशेषण है। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा परिणामवाचक विशेषण, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन को, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको करेक्ट आंसर, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे, है ना, यह परंपरा के लिए आना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर यानी कि सी इसका सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने 1 से लेकर 60 तक दोस्तों क्वेश्चन करा, जिसमें से आप लोग कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। आप लोग कितनी तैयारी है आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब की नहीं तो जाके सब्सक्राइब कीजिए।